नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम बिग ऑडियो में, वो जगह जहां हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता, संतुलन और सफलता पाने की कला सीखते हैं। आज हम सीखेंगे अमीर कैसे बने, सही सोच और मानसिकता अपनाना, लक्ष्य तय करना और आय बढ़ाना, बचत, निवेश और कौशल विकास, समय, नेटवर्क और जीवन शैली का सही प्रबंधन। तो चलिए अपने सपनों को बड़े बनाना शुरू करें, क्योंकि सफलता और अमीरी की शुरुआत आपकी सोच और आदतों से होती है। ड्रीम बिग ऑडियो, जहां सपने मिलते हैं हकीकत से। आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। अमीर कैसे बने? लेकिन जरा रुकिए, क्या अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे का ढेर लगाना है? क्या बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए तो ही हम अमीर कहलाएंगे? असल में नहीं। अमीर बनने का मतलब है ऐसी आजादी जहां आपको पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, मानसिक शांति जहां आपको हर समय चिंता न सताए, और एक संतुलित जीवन जहां आप अपने परिवार, स्वास्थ्य और सपनों के लिए समय निकाल सके। तो फिर सवाल उठता है, क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए है? नहीं, अमीर बनना एक प्रक्रिया है, सही सोच अपनाने की, सीखते रहने की, मेहनत और अनुशासन की, और समय रहते सही फैसले लेने की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। राकेश नाम का एक लड़का था। साधारण परिवार में पला बढ़ा। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न कोई खास पहचान, लेकिन उसने छोटे छोटे कदम उठाए, खर्चों का हिसाब रखा, जरूरत और चाहत में फर्क समझा, हर महीने थोड़ी बचत शुरू की और धीरे धीरे निवेश करना सीखा। 5 साल बाद वह न सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रहा था बल्कि अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पा रहा था। किस्मत नहीं, बस समझ, धैर्य और मेहनत। तो चलिए इस ऑडियो बुक में हम मिलकर सीखेंगे कैसे आप भी अपनी परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने पैसे को काम में ला सकते हैं, और कैसे सही दिशा में छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपके मन से होती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको अमीर बनने की राह पर आगे ले जा सकती है। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पैसों से नहीं खुलता, वो खुलता है सोच से। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप हर बार यही सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं है, किस्मत साथ नहीं देगी, पैसा तो अमीर लोगों के लिए है, तो सच मानिए आप खुद ही अपने रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। अमीर बनने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको अपनानी होगी वो है अमीर की मानसिकता। तो अमीर और गरीब सोच में क्या फर्क है, आइए समझते हैं। गरीब सोच कहती है पैसा मिला तो खर्च कर दो, आज का मजा ले लो। अमीर सोच कहती है पैसा मिला तो उसे बढ़ाने का तरीका खोजो, आज बचाओ कल काम आएगा। यही फर्क है खर्च और निवेश के बीच। आप आज जितना सोच समझकर खर्च करेंगे, कल उतना मजबूत बन सकते हैं। गरीब सोच डरती है, अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो। अमीर सोच पूछती है, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो क्या खो दूंगा। डर से जकड़कर बैठ जाना आपको वही रोके रखता है, जबकि अवसर को पहचान कर आगे बढ़ना आपको नई राह दिखाता है। जो सोच सिर्फ सफलता देखती है वह छोटी चुनौती में ही हार मान जाती है, लेकिन अमीर की मानसिकता कहती है गलती हुई, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नया सीखा, रास्ता कठिन है, चलो और मेहनत करते हैं। असफलता वो शिक्षक है जो हमें गिराकर उठना सिखाता है। आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं। धैर्य कहता है परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, पर मैं रुके बिना आगे बढ़ता रहूंगा। अनुशासन कहता है हर दिन छोटे कदम उठाना जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। याद रखिए, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सही सोच आपके लिए दरवाजे खोलती है। आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे उतना ही बड़े फैसले ले पाएंगे। आप जितना धैर्य रखेंगे उतना ही लंबे समय तक प्रयास कर पाएंगे, और आप जितना अनुशासन अपनाएंगे
उतना ही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं डर को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं हर असफलता से सीखूंगा। मैं अपने पैसे को सोच समझकर इस्तेमाल करूंगा। मैं अपनी आदतें बदलकर अपने भविष्य को बदलूंगा। अब अगला कदम है लक्ष्य तय करना, लेकिन उससे पहले अपनी सोच को मजबूत बनाइए। यही सोच आपको अमीर बनने की राह पर सबसे बड़ा सहारा देगी। दोस्तों, अमीर बनने की राह पर चलना है तो सबसे पहला कदम है लक्ष्य तय करना। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप ऐसे ही चलते रहेंगे, बिना दिशा, बिना योजना। जैसे कोई नाव बिना पतवार के नदी में बहती रहती है। जब तक आपको पता नहीं कि आपको कहां पहुंचना है, तब तक आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। स्पष्ट लक्ष्य आपको दिशा देता है, प्रेरित करता है, फैसले आसान बनाता है और समय व ऊर्जा बचाता है। लक्ष्य बिना योजना के सपना है और योजना के साथ सपना हकीकत बन सकता है। लक्ष्य दो तरह के होते हैं। पहला, छोटे लक्ष्य। छोटे कदम जैसे अगले 3 महीने में 10,000 रुपए बचाना, हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखना। ये लक्ष्य आपको तुरंत परिणाम देकर उत्साहित करते हैं। दूसरा, बड़े लक्ष्य। बड़े लक्ष्य जैसे 5 साल में खुद का बिजनेस शुरू करना, घर खरीदना, वित्तीय स्वतंत्रता पाना। इन लक्ष्यों के लिए योजना, धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। दोनों लक्ष्य मिलकर आपके जीवन की पूरी तस्वीर बनाते हैं। लक्ष्य सिर्फ मन में सोच लेने से पूरा नहीं होता। उसे लिखिए डायरी में, मोबाइल ऐप में या नोटबुक में। हर सप्ताह चेक कीजिए आपने कितना किया, कहां पीछे रह गए। जरूरत पड़ने पर लक्ष्य में बदलाव कीजिए। लचीलापन जरूरी है। खुद को छोटा छोटा इनाम दीजिए जब आप लक्ष्य पूरा करें। लक्ष्य लिखना उसे आपके मन से बाहर लाकर आपके सामने लाता है। ट्रैक करना आपको अनुशासित रखता है। समीक्षा करना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज ही एक कागज लीजिए और अपने लक्ष्य लिखिए। सोचिए अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अपने लक्ष्य छोटे हिस्सों में बांटिए, समय सीमा तय कीजिए और हर दिन उस दिशा में काम कीजिए। आप जितना स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास और उत्साह आपके भीतर जागेगा। याद रखिए, बड़ा सपना देखने से पहले छोटे लक्ष्य तय करना जरूरी है। छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, बड़े सपने साकार होते हैं। अमीर बनने की राह में एक बहुत बड़ा कदम है आय के स्रोत बढ़ाना। अगर आपकी कमाई सिर्फ एक नौकरी या एक स्रोत पर टिकी है, तो आप असुरक्षित हैं। कोई भी बदलाव व बीमारी, नौकरी छूट जाना या आर्थिक संकट आपके जीवन को हिला सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप धीरे धीरे कई रास्तों से आय अर्जित करना शुरू करें। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करता हूं, तनख्वाह मिलती है, बस वही काफी है। लेकिन अमीर बनने वाले लोग यही सोच नहीं अपनाते। वे अपने पैसे और समय दोनों को समझदारी से उपयोग करते हैं। नौकरी स्थायी आय का आधार, निवेश पैसे से पैसा बनाने का तरीका, पार्ट टाइम काम अतिरिक्त कमाई, ऑनलाइन काम घर बैठे आय के नए अवसर, व्यापार अपने विचार से कमाई का रास्ता। हर स्रोत धीरे धीरे आपको आर्थिक मजबूती देता है। एक सक्रिय, एक्टिव आय जिसके लिए आपको लगातार समय देना पड़ता है, जैसे नौकरी, फ्रीलांस काम, सेवा देना। आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। 2 निष्क्रिय, पैसिव आय जो एक बार सेट करने के बाद समय के साथ आपको पैसे देती रहती है, जैसे शेयरों से लाभांश, किराए की संपत्ति, ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल। यह आय आपको काम न करने पर भी पैसा देती रहती है। अमीर बनने वाले लोग दोनों का संतुलन बनाकर चलते हैं। शुरुआत में सक्रिय आय जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे निष्क्रिय आय बढ़ाकर आप आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं। शुरुआत करें, अपनी नौकरी या मुख्य काम से आय को स्थिर रखें। हर महीने थोड़ी बचत करें और उसे सही जगह निवेश करें। पार्ट टाइम या ऑनलाइन काम से अतिरिक्त आय शुरू करें। नए कौशल सीखें ताकि आय के अवसर बढ़े।
समय के साथ जोखिम वाले और सुरक्षित विकल्पों का संतुलन बनाकर आगे बढ़े। हर स्रोत को व्यवस्थित रखें। आय कहां से आ रही है, इसका हिसाब रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि कई रास्तों से आने लगी है। यही आर्थिक सुरक्षा की असली कुंजी है। हर कमाई के रास्ते में कुछ जोखिम होता है, लेकिन सही योजना बनाकर आप उसे कम कर सकते हैं। अपनी मुख्य आय पर ध्यान दें, उसे सुरक्षित रखें। निवेश में विविधता लाए, सब पैसा एक जगह न लगाएं। सीखें, बिना समझे निवेश या व्यापार न करें। जोखिम ले, लेकिन सोच समझकर। आपातकालीन फंड बनाकर खुद को आर्थिक झटकों से बचाएं। याद रखिए, अमीर वही बनते हैं जो जोखिम को समझते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाते हैं। आज से सोचिए, आपके पास कितने आय स्रोत हैं? क्या आप सिर्फ एक पर निर्भर हैं या धीरे धीरे नए रास्ते तलाश रहे हैं? छोटे कदम उठाइए, एक नया कौशल सीखिए, थोड़ा निवेश शुरू कीजिए या पार्ट टाइम काम का अवसर तलाशिए। समय के साथ ये छोटे प्रयास मिलकर आपके लिए बड़ा बदलाव लाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का सबसे पहला कदम है अपनी आय को कई दिशाओं से बढ़ाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि बचत और निवेश से इस कमाई को कैसे मजबूत किया जाए। तो दोस्तों, आपने कमाई के रास्ते बढ़ा लिए। अब अगला कदम है बचत और निवेश। अमीर बनने का सपना तभी पूरा होगा जब आप अपने पैसे को संभाल कर रखेंगे और उसे बढ़ाने का तरीका सीखेंगे। सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, कमाई को सही दिशा में लगाना जरूरी है। कितनी भी कमाई हो, अगर उसका बड़ा हिस्सा बिना सोचे खर्च कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए शुरुआत करें। हर महीने अपनी आय का कुछ प्रतिशत अलग निकाल कर बचत करें। इसे पहले ही अलग कर ले ताकि खर्च करने से पहले ही बचत हो जाए। छोटी रकम से भी शुरुआत करें। 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए भी काफी है। अगर आप नियमित रहें, बचत की आदत आपको आर्थिक अनुशासन देती है और मुश्किल समय में सहारा बनती है। एक शेयर बाजार, कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर लाभ कमाना। सही जानकारी और धैर्य से निवेश करें। 2. म्यूचुअल फंड, कई लोगों का पैसा मिलाकर विशेषज्ञों द्वारा निवेश किया जाता है। शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प। 3. रियल एस्टेट, जमीन, फ्लैट या प्रॉपर्टी में निवेश कर किराया या मूल्य वृद्धि से लाभ कमाना। 4. डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल जैसे रास्ते जिनसे धीरे धीरे निष्क्रिय आय बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है, इसलिए समझकर निवेश करें। बचत और निवेश का सबसे बड़ा जादू है चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपका पैसा सिर्फ आपके योगदान से नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज से भी बढ़ता है, तो समय के साथ वह तेजी से बड़ा होता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपए निवेश करें और 12% सालाना रिटर्न मिले, तो कुछ वर्षों बाद ये रकम इतनी बढ़ जाती है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। समय और धैर्य इस ताकत को और प्रभावशाली बनाते हैं। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। बचत और निवेश तभी संभव है जब आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। सबसे पहले अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड बनाइए। जरूरत और चाहत में फर्क कीजिए। हर खर्च से पहले पूछिए, क्या ये जरूरी है? महीने की शुरुआत में बजट तय कर लीजिए, कितना बचत, कितना निवेश, कितना रोजमर्रा के खर्च के लिए। अनावश्यक खर्च कम कीजिए, जैसे बार बार बाहर खाना, बिना योजना के खरीदारी। बजट आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप किन जगहों पर सुधार कर सकते हैं। बचत और निवेश कोई बड़ा काम नहीं, बस नियमित आदत है। छोटी रकम से शुरुआत करें, समझदारी से निवेश करें और धैर्य रखें। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपके पक्ष में काम करेगी, बशर्ते आप नियमितता और अनुशासन बनाए रखें। आप जितना अपने पैसे का ख्याल रखेंगे, उतना ही आपका भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनेगा। आज से खुद से ये वादा करें,
मैं अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में लगाऊंगा। मैं खर्चों का हिसाब रखूंगा। मैं समझदारी से निवेश करूंगा और धैर्य से अपने पैसे को बढ़ने दूंगा। यही आदतें आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगी। अमीर बनने की यात्रा में सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। आपको अपने भीतर निवेश करना होगा, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में और सबसे जरूरी अपने कौशल में। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ते हैं। कौशल वही ताकत है जो आपको मुश्किल हालात में संभालती है और नए अवसर दिलाती है। आज का समय तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी हर दिन नई होती जा रही है। अगर आपने नई जानकारी नहीं सीखी तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है नई टेक्नोलॉजी सीखें, जैसे कंप्यूटर, डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। संचार कौशल विकसित करें ताकि आप अपने विचार स्पष्ट और प्रभावी तरीके से पेश कर सकें। नेटवर्किंग सीखें, सही लोगों से जुड़े, सहयोग करें और सीखते चले। जो व्यक्ति सीखने को प्राथमिकता देता है उसके लिए हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। किताबें पढ़िए, अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी और प्रेरक कहानियां। ऑनलाइन कोर्स की मदद लीजिए। आज इंटरनेट पर लाखों संसाधन उपलब्ध हैं। मेंटर खोजिए, ऐसे लोग जो पहले से सफल हैं। उनसे सीखिए, सवाल पूछिए, अनुभव साझा कीजिए। अभ्यास कीजिए। सीखना तभी असर करेगा जब आप उसे रोजमर्रा में लागू करें। याद रखिए, पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कौशल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं बनता। असली कौशल तब दिखता है जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं। कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर समाधान सोचिए। दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखिए। जिम्मेदारी उठाइए, यही नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। टीम को प्रेरित करना, काम बांटना और कठिन समय में रास्ता दिखाना नेतृत्व की पहचान है। जो व्यक्ति समस्या सुलझा सकता है और नेतृत्व कर सकता है वही जीवन और कारोबार दोनों में आगे बढ़ता है। आज से खुद से ये सवाल पूछिए, मैं कौन कौन से नए कौशल सीख सकता हूं? मैं अपनी आदतों में क्या बदलाव लाकर खुद को बेहतर बना सकता हूं? मैं किससे मार्गदर्शन ले सकता हूं? मैं समस्याओं का सामना कैसे करूं ताकि वे अवसर में बदल जाए? सीखते रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कौशल सिर्फ करियर नहीं बनाता, वो आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सफलता की नींव है। छोटे छोटे कदम उठाइए। आज एक कौशल, कल दूसरा, और धीरे धीरे आप खुद अपने सपनों को सच कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समय का सही प्रबंधन कैसे आपके प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सिर्फ पैसा और कौशल ही काफी नहीं। सबसे बड़ा संसाधन है समय। हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करता है और कौन इन्हें बेवजह बर्बाद कर देता है। अपने समय का लेखा जोखा बनाइए। दिन में कितना समय काम, सीखने, आराम और मनोरंजन में जाता है, समझिए। प्राथमिकताएं तय कीजिए। सबसे जरूरी काम पहले करें। कामों को छोटे हिस्सों में बांटिए। बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे कदम प्रेरित करते हैं। ध्यान केंद्रित करके काम करें। एक समय में एक काम। समय की योजना बनाकर चलिए। अनियोजित दिन अक्सर उलझनों में निकल जाता है। समय को व्यवस्थित करने से आप न केवल ज्यादा काम कर पाएंगे बल्कि थकान और तनाव भी कम होगा। सुबह जल्दी उठने से आपके पास अतिरिक्त समय मिलता है खुद के लिए, सीखने के लिए और दिन की योजना बनाने के लिए। एक नियमित दिनचर्या मानसिक शांति देती है। काम, व्यायाम, भोजन और आराम का संतुलन आपके शरीर और दिमाग दोनों को बेहतर बनाएगा। सुबह का समय सबसे प्रभावशाली होता है, इसे व्यर्थ न जाने दें। दिन की शुरुआत सही होगी तो पूरा दिन ऊर्जा और स्पष्टता के साथ बीतेगा। बहुत बार हम अनजाने में अपने समय को नुकसान पहुंचाते हैं। मोबाइल पर बेकार स्क्रॉल करना, बिना योजना के टीवी या वीडियो देखना, अनावश्यक बातचीत में समय गंवाना, काम टालते रहना,
खुद को थका देने वाली अव्यवस्थित दिनचर्या। समाधान, स्क्रीन टाइम सीमित करें। कामों की सूची बनाकर रोज पूरा करें। आवश्यक और गैर जरूरी कार्यों में फर्क करें। अपने समय का सम्मान करें, क्योंकि वही आपके सपनों को साकार करने का आधार है। समय का सही उपयोग करना ही सफलता का रहस्य है। आपका दिन कैसे शुरू होता है, वही तय करता है कि आप कितनी ऊर्जा और फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। छोटी आदतें, जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना बनाना और ध्यान केंद्रित करके काम करना, आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करूंगा। मैं बेकार की आदतों से बचूंगा और अपने सपनों के लिए समय निकालूंगा। समय आपके हाथ में है, इसे सही दिशा दीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। इस राह में सिर्फ मेहनत, पैसा और समय ही काफी नहीं होता। आपके आसपास कौन है, यह भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इसी को कहते हैं नेटवर्किंग और संबंध। सही लोगों से जुड़कर आप सीख सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं और अपने रास्ते को आसान बना सकते हैं। आपके विचारों को आकार मिलता है, आपकी सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप नए अवसरों से जुड़ते हैं। आप समस्याओं का समाधान दूसरों की मदद से खोज सकते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक, सीखने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुद भी प्रेरित होंगे। ऐसे लोगों को खोजिए जो अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जो असफलताओं से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं, जो आपको आलोचना नहीं मार्गदर्शन देते हैं, जो आपको अपने सपनों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। याद रखिए, संगत का असर बहुत गहरा होता है। आप जिस वातावरण में रहेंगे, आपकी सोच उसी के अनुरूप बनती जाएगी। इसलिए खुद को सही लोगों से घेरना एक निवेश है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। अकेले सब कुछ करना मुश्किल होता है। सही साझेदार आपको अनुभव, संसाधन और नेटवर्क दिलाते हैं। एक दूसरे की ताकतों का लाभ लेकर आप व्यापार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सहयोग से जोखिम भी साझा होता है और समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, साझेदारी में पारदर्शिता, ईमानदारी और आपसी सम्मान जरूरी है। ऐसा संबंध बनाइए जहां दोनों का विकास हो, सिर्फ लाभ नहीं। आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सही लोगों के साथ जुड़ा हूं? क्या मैं प्रेरित लोगों से सीख रहा हूं? क्या मैं सहयोग की ताकत का उपयोग कर रहा हूं? छोटे छोटे बदलाव करें। नए लोगों से बातचीत शुरू करें। सीखने वाली किताबें या समूह खोजें। मदद मांगने में संकोच न करें। खुद भी किसी की मदद करें। जब आप सही लोगों से जुड़ेंगे, तब आपके सपनों का रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। याद रखिए, आपकी संगत आपकी दिशा तय करती है। अच्छे संबंध, मजबूत नेटवर्क और सकारात्मक सोच, यही आपके अमीर बनने की नींव है। और अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा रुकावट है डर और असफलता का डर। लेकिन सच ये है कि असफलता कोई अपराध नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। हर असफल प्रयास आपको कुछ नया सिखाता है। हर गलती आपको सुधार का रास्ता दिखाती है। असफलता सिर्फ एक संकेत है। तरीका बदलो, अनुभव बढ़ाओ। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग भी कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीख लिया और आगे बढ़े। असफलता आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। डर हमेशा आपके कदम रोकता है। डर को पहचानिए, क्या ये वास्तविक है या केवल आपके मन की चिंता? डर का सामना छोटे छोटे कदमों से कीजिए। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, डर धीरे धीरे कम होता जाता है। याद रखिए, साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटे। हर दिन एक छोटा कदम उठाए, चाहे वह सीखना हो, अभ्यास करना हो या कोई निर्णय लेना। लगातार प्रयास करें। छोटा कदम मिलकर बड़ी सफलता बनता है। असफलताओं से हतोत्साहित ना हो,
उन्हें अनुभव मानकर आगे बढ़े। सफलता उन लोगों के पास आती है जो कभी रुकते नहीं, चाहे कितनी भी बार गिरे। छोटे कदम, लगातार प्रयास और सीखने का नजरिया, यही असली ताकत है। आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं असफलताओं से डरूंगा नहीं, हर गलती से सीखूंगा, डर को आत्मविश्वास में बदलूंगा, छोटे कदम उठाकर लगातार अपने सपनों की दिशा में बढ़ता रहूंगा। याद रखिए, वो हर असफलता आपको मजबूत बनाती है और हर साहसिक कदम आपको सफलता के और करीब ले जाता है। असफलता से मत डरिए, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाइए। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या व्यवसाय में सफल होना नहीं है। असली सफलता तब है जब आप स्वस्थ, खुश और संतुलित जीवन जी रहे हों। बिना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कोई भी उपलब्धि टिकाऊ नहीं होती। रोजाना व्यायाम करें, दौड़ना, योग, व्यायामशाला या घर पर स्ट्रेचिंग। संतुलित आहार लें, सही भोजन से ऊर्जा और ध्यान दोनों बढ़ते हैं। पर्याप्त नींद लें, कम नींद आपके निर्णय और मनोबल को कमजोर करती है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन ही सही निर्णय और सफलता की नींव है। काम के दबाव में खुद को शांत रखना सीखें, गहरी सांसें लें, ध्यान लगाएं और छोटे ब्रेक लें। समस्याओं को टालने के बजाय उनका समाधान खोजें। अपने काम और निजी जीवन को संतुलित करें ताकि मानसिक दबाव कम हो। तनाव को नियंत्रित करना सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वित्तीय योजना बनाना, क्योंकि तनाव आपके सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। परिवार के साथ समय बिताए, रिश्तों में मजबूती और खुशी मिलती है। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए, सहयोग और प्रेरणा मिलती है। खुद के लिए समय निकालें, पढ़ाई, हॉबी, आराम या सोच विचार। संतुलन ही आपके जीवन को खुशहाल और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। अगर आप केवल काम में लिप्त रहेंगे तो पैसा हो सकता है, लेकिन शांति, खुशी और ऊर्जा खो जाएगी। आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, तनाव को नियंत्रित करना सीखूंगा, परिवार, दोस्त और अपने लिए संतुलित समय निकालूंगा। दोस्तों, याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन में है। जब आप स्वस्थ और संतुलित रहेंगे, तभी आप अपने सपनों की दिशा में ऊर्जा और फोकस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अमीर बनने का सपना तभी साकार होता है जब आप ये मान लें कि ये संभव है। और सबसे मजबूत तरीका है दूसरों की कहानियों से प्रेरणा लेना। ये ऑडियो बुक सिर्फ कहानी नहीं है, ये प्रेरणा है जो बताते हैं अगर आप भी समझदारी, मेहनत और अनुशासन अपनाएं, तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। छोटा कदम आज उठाए, बचत, नई स्किल सीखना, नेटवर्किंग या समय प्रबंधन। ये छोटे कदम मिलकर आपका बड़ा बदलाव बनेंगे। याद रखिए, सफलता किसी जादू की चीज नहीं, ये लगातार प्रयास और सही आदतों का परिणाम है। आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं भी उन लोगों की तरह अपने सपनों को सच करूंगा और अपने प्रयासों से अपनी जिंदगी बदलूंगा। इस ऑडियो बुक में हमने जाना, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता, मानसिक शांति और संतुलित जीवन है। सही मानसिकता अपनाना, डर को अवसर में बदलना, खर्च की बजाय निवेश पर ध्यान देना और असफलताओं से सीखना। लक्ष्य निर्धारण, छोटे और बड़े लक्ष्य तय करना, स्मार्ट तरीके से योजना बनाना और नियमित ट्रैक करना। आय के स्रोत बढ़ाना और नौकरी, व्यापार, निवेश और निष्क्रिय आय के रास्ते अपनाना। बचत और निवेश, नियमित बचत, समझदारी से निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। कौशल विकास, नई चीजें सीखना, मेंटरशिप, समस्या समाधान और नेतृत्व क्षमता। समय प्रबंधन, दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना और समय बर्बाद करने वाली आदतों से बचना। नेटवर्किंग और रिश्ते, सकारात्मक लोगों से जुड़ना, सीखना और सहयोग से लाभ उठाना। असफलता से न डरना और सीखना,
छोटे कदम उठाना और लगातार प्रयास करना। सही जीवन शैली मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और संतुलन बनाए रखना। प्रेरणादायक कहानियां दिखाती हैं कि यह संभव है, बस सही आदतें और प्रयास चाहिए। दोस्तों, अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि करने का। आज ही बचत की शुरुआत करें। आज ही एक छोटा कौशल सीखना शुरू करें। आज ही अपने समय और आदतों का हिसाब लगाएं। आज ही किसी सकारात्मक व्यक्ति से जुड़े। याद रखिए, बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। हर दिन उठाया गया छोटा कदम आपको आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की दिशा में ले जाएगा। खुद पर भरोसा रखिए, आप में बदलाव लाने और अपने सपनों को सच करने की ताकत है। धैर्य रखें, परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन निरंतर प्रयास रंग लाएंगे। मेहनत, अनुशासन और सही सोच, यही आपके अमीर बनने की असली कुंजी है। दोस्तों, ये यात्रा अब आपके हाथ में है। छोटे कदम आज उठाएं, सीखते रहें, प्रयास करते रहें और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपके मन से होती है और आपकी आदतें और कदम इसे साकार बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने ड्रीम बिग ऑडियो के साथ ये यात्रा पूरी की। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत आपके सोच और आदतों से होती है। छोटे कदम आज उठाए, बचत करें, नई स्किल सीखें, समय और नेटवर्क का सही उपयोग करें। धैर्य और आत्मविश्वास रखें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हम साथ मिलकर बड़े सपने सच कर सकें। ड्रीम बिग ऑडियो, जहां सपने मिलते हैं हकीकत से।